इंदौर में श्री परशुराम सेवा द्वारा बड़ा गणपति से लेकर मरी माता स्थित श्री परशुराम वाटिका तक भव्य संस्कार यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संत समाज के द्वारा ब्राह्मण समाज सहित तमाम समाजजनों को संबोधित कर संस्कारों से ही सनातन की बढ़ोतरी होती है और इस कारण से संस्कार का जीवन में काफी महत्व है। इन बातों पर व्याख्यान दिया गया। इंदौर में ब्राह्मण समाज सदैव तमाम गतिविधियों को लेकर हमेशा अग्रसर रहता है। वहीं ब्राह्मण समाज के द्वारा अन्य समाजजनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से संस्कार यात्रा का भव्य कार्यक्रम किया गया। श्री परशुराम सेवा के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शुक्ला के द्वारा बताया गया कि श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कार यात्रा में संस्कारों को लेकर साधु संतों का व्याख्यान के साथ ही मानपुर का नाम भी श्री परशुराम नगर रखने की मांग रखी गई। यात्रा में झील मिलाती संस्कारी झांकियां और साधु संतों के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। वहीं अनूप शुक्ला का कहना था कि ब्राह्मण समाज हमेशा से नेतृत्व करने वाला समझदार रहा है और इसी के चलते इस बार अनोखे रूप से संस्कार यात्रा में तमाम जो भी हमारे समाज सेवी हमारे साथ हैं उनको भी आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया और एकता का भाव दिखाया गया ताकि शहर और प्रदेश सहित देश एक सूत्र में एक धागे में बंध कर अपनी तरक्की को आगे बढ़ा सके। वहीं इस वर्ष लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया था जिसमें घरेलू सामग्री का वितरण किया गया। पिछले 12 वर्षों से ब्राह्मण समाज के प्रेरणा स्रोत आदरणीय विष्णु प्रसाद जी शुक्ला बड़े भैया की प्रेरणा से 12 वर्षों से संस्कार यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ब्राह्मण समाज का एकत्रीकरण और ब्राह्मण समाज की मातृशक्ति में और युवाओं में संस्कारों का पुनरुत्थान है। ये यात्रा बड़े गणपति से प्रारंभ होकर भगवान परशुराम वाटिका मरी माता चौराहे तक जाएगी। वहाँ पे महाआरती और भोजन प्रसादी के साथ इस यात्रा का समापन होगा। इस बार साधु संतों का भी स्वागत किया गया है। हर साल एक नया कंसेप्ट होता है संस्कार यात्रा में। पिछले साल मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले समाज के जो प्रतिभाएं थी उन्होंने इस यात्रा का नेतृत्व किया था। इस साल जितने भी समाज के वरिष्ठ संतगण हैं, संत समाज है, वो संत समाज इस यात्रा का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पर देखिए परशुराम सेना द्वारा लगातार ये यात्रा 12 वर्षों से निकाली जा रही है और इसमें नित प्रति हर वर्ष कुछ न कुछ संशोधन किया जाता है। इस वर्ष जो नया किया गया है आपने देखा है कि इसमें ब्राह्मण सेवा संगठन की जहाँ झांकी है वहीं पर विप्र नारी की भी अपनी एक उपस्थिति है। उसके साथ ही हमारे सर्व ब्राह्मण युवा संगठन की भी उपस्थिति है। एकमात्र ऐसा संगठन बनते जा रहा है जिस संगठन में सभी संगठन अपना सहयोग देकर इस संगठन के साथ में ब्राह्मण समाज को एक कर रहे हैं। साथ ही उपहार वाला जो विषय है, उपहार देना कोई मतलब नहीं है। उपहार इसलिए दिया जा रहा है जब भोजन व्यवस्था वहाँ रहती है, भीड़ रहेगी तो वो जो लोग वहाँ पर भीड़ के अंदर जिनको प्लेट नहीं मिलेगी तब तक हम लोग वहाँ पे लकी ड्रॉ खोल के उन लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए या घरेलू चीज़ें वहाँ पर देंगे। कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे? लगभग इस वर्ष तो बहुत छोटे स्तर पे प्रारंभ हुआ है। यह हमने 21 ही इनाम अभी खोले हैं इसके अंदर। सनातन का संदेश दिया है इस यात्रा में। देखिए मराठी समाज के साथ साथ में गुजराती समाज के हमारे संत जन रहे, मराठी समाज के संत जन रहे, सिंधी समाज के संतों को भी आमंत्रित किया गया था। कोशिश ये करी गई है सनातन जो है ब्राह्मण जो है हिंदुत्व के सभी लोगों को एक लेकर कर चलता है। गुरुकुल ही वो व्यवस्था थी जिस गुरुकुल से आदमी को वहाँ पर उसको क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और व्यवस्था के लिए रखा जाता था। उसी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण समाज अब वापस से अग्रसर हो रहा है।